छात्रों मैं आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित हो। छात्रों, अब हम देखने वाले हैं हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 3 घंटाकरण। नगर में यह अफवाह, पाठ क्रमांक 3 है हमारा घंटाकरण। देखो, नगर में यह अफवाह फैल गई है कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल की ओर भूलकर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियां न बीनते, घसियारी घास न काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को लेके न जाते थे। तो छात्रों देखो, भूत वह एक अफवाह है। देखो, अगर आपको भी किसी ने बोला कि आपके वहां पे भूत है तो आप सब क्या करते हो? डर जाते हो। कोई रात के टाइम बाहर नहीं निकलता, मतलब ऐसे आप लोग सब आपका ख्याल रखते हो। लेकिन भूत आपने कभी देखा है क्या? ऐसे नहीं। तो देखो, यह एक अंधश्रद्धा है कि ऐसे अगर भूत होता तो अगर हम में से कोई ऐसे, मतलब हम सभी ने वह सबको दिखाई दिया होता। तो देखो, सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई, इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल में मंगल गायब हो जाएगा। देखो, तो राजा पहले कैसे था कि हर एक गांव की जिम्मेदारी मतलब हर एक नगर में एक राजा होता था। वो उसकी प्रजा की जिम्मेदारी उस राजा पर थी। तो राजा बड़ा चिंतित हो गया, वह बहुत परेशान हो गया। उसे लगा भी क्या करूं। तो उसने क्या किया, बहुत सयानों और जादूगरों को इकट्ठा किया और उन्होंने बोला कि मुझे यह जो जंगल में जो भूत है वह गायब होना चाहिए। फिर लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। घंटाकरण एक भूत का नाम था। घंटाकरण किसी के काबू में नहीं आया। लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन वह किसी के काबू में नहीं आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य इधर से उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या होती है। उसे पता था कि भूत वगैरह नहीं होता। उसने वह वो नगर की हालत देखी, तो उससे क्या करना था, सच्चाई लोगों के सामने लानी थी। तो देखो, वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। उसने क्या किया, साधु का वेश पहनकर वह जंगल में घुसा। वहां जाकर जो देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। सारा सच उसकी समझ में आ गया कि लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दो, तो मैं कल ही भूत को पकड़ लाता हूँ। देखो, उसने देखा कि असली में क्या है, वह सबके सामने उसको सबके सामने लाना था। तो उसने क्या किया कि वह राजा के पास गया और सबको क्या बोला कि आप सब मुझे एक बोरा भुने हुए चने दो, फिर मैं देखो भूत को कैसे पकड़ लाता हूँ। तो लोगों ने उसका कहना मान लिया। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। उसमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। देखो, घंटाकरण उसका नाम क्यों, उस भूत का नाम क्यों दिया था, क्योंकि वह घंटे का आवाज वहां से आ रहा था। फिर वह जो बुद्धिमान आदमी, उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे बहुत सारे चने डाल दिए। फिर बहुत सारे जो बंदर थे वह चने खाने के लिए आने लगे। फिर देखो, उसमें से एक बंदर ने क्या किया, घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। फिर बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। फिर बुद्धिमान आदमी ने क्या किया, वह घंटा उठा ली और नगर की राह, मतलब नगर की ओर वो चला गया। फिर दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। तो देखो, उसने बताया कि राजा, यह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। देखो, उनकी मौज होती, मस्ती होती तो वह घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई
परखे बिना किसी की बात पर विश्वास न रखने की अमूल्य सलाह दी। देखो यहाँ पे कोई घंटा था क्या? यह कोई भूत था क्या? नहीं, यह क्या बंदरों ने की हुई मौज थी। तो देखो कभी इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बात पे विश्वास नहीं रखना चाहिए जब तक हमें सच्चाई नहीं दिखाई देती तब तक। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो छात्रों, आपको कुछ प्रश्नों के प्रश्न उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ। यह आपको वह आपकी किताब में लिखना है। तो छात्रों, अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।